हेलो गाइस, मैं फेवरेट जायका में आप सभी का वेलकम है। आज हम मुंबई फेमस जमजम बिरयानी बनाने वाले। बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। एक ही बिरयानी के अंदर आपको कई सारे जायके मिलने वाले, तो आप कोई से भी इसे फेस्टिवल में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सा डिश है। बस एक ही बार में आपके बिरयानी जो है बहुत ज़्यादा सिंपल और एक ही बार में परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए बनाना करते हैं हम स्टार्ट। मुंबई फेमस जमजम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं चाहिए होगा मटन का चाप, जो कि वजन में हमने यहाँ पे 2 पाउंड लिया, मतलब 1 किलो लिए। पहले अच्छी तरह से हम लोग इसको धो लिए थे, उसके बाद इस तरह से ड्राई कर लिए थे। कुछ इस तरह इसका पीस होता है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप तली हुई प्याज। पहले अच्छी तरह से हाथ से हम क्रश कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच क्रश किया हुआ मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर जिसको हम अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब सारे स्पाइसेस को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब सारे चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कुकर में कर लेंगे हम ट्रांसफर। उसके बाद इसे गैस में चढ़ा के 2 विसल आने तक अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, जिससे अच्छी तरह से वो कुक हो जाए। ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 80% कुक करना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम 10 मिनट बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे मटन जो है बहुत से सॉफ्ट हो गए। इसे मैंने 80% आपको कुक करने बोला था, बहुत से ये कुक हो गए। अब इसके मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं, एकदम ड्राई कर लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हम पहले कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे भूनने में हमें आसानी से दादी अम्मी करी, बस उसी तरह से आपको करते जाना है। अच्छी तरह से ट्रांसफर करने के बाद इसे गैस पे चढ़ाने के बाद हाई फ्लेम में अच्छी तरह से मसाले को हम भून लेंगे। जैसे दादी अम्मी भून दे, बस उसी तरह से भून लेना। अब इसे रखते हैं साइड में और चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हमें कोफ्ते के लिए चाहिए कीमा, जिसको पहले अच्छी तरह से हम लोग बारीक जो है वो पीस लेते हैं। और ये वजन में 1 पाउंड है, मतलब 500 ग्राम है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज, जिसको पहले अच्छी तरह से हम लोग क्रश कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। फिर इसमें जाएगा कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक जो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, और 1 हैंडफुल हरा धनिया। आप सारी चीज़ों को हम बहुत से मिक्स कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड नहीं करेंगे हम। अच्छा, हमने जो कीमा यूज़ किया एकदम ड्राई, तो आप कोशिश करिए आप जो कीमा यूज़ करें एकदम ड्राई यूज़ करें। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप ब्रेड क्रम्ब। इससे क्या हो गया, हमारे कोफ्ते में बाइंडिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम हाथ से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अब इधर देख लेते हैं 5 मिनट हो चुका, हमारा मटन जो है बहुत से भुना गया, सारे मसाले एकदम ड्राई हो गए। अब इसमें शामिल करेंगे ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला, जो कि होममेड है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे रखते हैं हम साइड में। अब इधर देख लेते हैं कीमा के ऊपर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रोस्टेड बेसन, जिसको पहले अच्छी तरह से हम लोग रोस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, बाइंडिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून तेल। अब सारे चीज़ों को बहुत से मिक्स करके कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम रेस्ट में रख देंगे। चलिए आपसे मिलते हैं हम आधे घंटे बाद। तो इधर देख लेते हैं 30 मिनट हो चुके हैं कोफ्ते की कीमा को रखे हुए। अब चलिए कोफ्ते बनाना करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हाथ में तेल की अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेंगे, जिससे वो चिपके ना। और इस तरह से एक बॉल का शेप बनाएंगे, जिससे कोफ्ते का अच्छी एक शेप बन जाए। आप कोई सा भी साइज़ का जो बना सकते हैं, मीडियम साइज़ का इस तरह से बना रहे। और बस इसी तरह से आपको बनाते जाना है और रखते जाना है। बहुत ज़्यादा ईजी वे है। तो सारे कोफ्ते जो है बहुत से रेडी हो गए। अब चलिए फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा तेल। तेल को बहुत से गर्म होने देंगे। जब तेल बहुत से गर्म हो जाएगा तो इस तरह से धीरे धीरे करके कोफ्ते को तेल के अंदर जो है वो डालते जाएंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हमेशा रख देंगे लो पे, और एक साइड रखेंगे कोफ्ते को 2 से 3 मिनट। उसके बाद एक साइड रखेंगे 2 से 3 मिनट, जिससे ऊपर से क्रिस्पी थोड़ी हो जाए और अंदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से जब वो फ्राई हो जाएगा तो इस तरह से छन्नी की मदद से हम निकालते जाएंगे। अच्छा, हमने जो कीमा का यूज़ किया ना वो मटन का कीमा था। आप कोई सा भी यूज़ जो है वो कीमा का कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि एकदम ड्राई होना चाहिए। अब सेकंड बैच को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। जब सेकंड बैच इसी तरह से फ्राई हो जाएगा तो छन्नी की मदद से अच्छी तरह से हम छान के निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते जो है बहुत से फ्राई हो गए। अब चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हमें चाहिए चिकन, जो कि हमने यहाँ पे 2 पाउंड लिया, मतलब 1 किलो लिया। पहले अच्छी तरह से हम धो लिए थे, उसके बाद हम ड्राई कर लेते, और ये हमने हड्डी के साथ लिया है। अब हर लेग पीस के ऊपर अच्छी तरह से हम कटिंग लगा देंगे, जिससे स्पाइसेस अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएगा 1 कप तली हुई प्याज, जिसको पहले अच्छी तरह से हम लोग क्रश कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगा कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 स्टार, 2 जावित्री, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 6 लौंग और 4 हरी इलायची। ये सब है कुछ खड़े मसाले। इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 कप दही, जो कि हमने यहाँ पे थिक यूज़ किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 लार्ज स्लाइसेस नींबू,
4 हरी मिर्च जिसको हमने लंबाई में इस तरह से कट कर लिया, तो इसके साथ शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक और इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 हैंडफुल हरा धनिया। अब सारे चीज़ों को बहुत से हम मिक्स कर लेते हैं। जमजम बिरयानी में मटन भी यूज़ होते हैं, चिकन भी यूज़ होते हैं और कोफ्ते भी यूज़ होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है जमजम बिरयानी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और एकदम शाही टाइप से बनते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच अल्फाम मसाला। आप फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी से स्वाद आता है। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फिर मिक्स कर लेते हैं और कवर करके 1 घंटे से रखते हैं रेस्ट में। चलिए आपसे मिलते हैं हम 1 घंटे बाद। तो 1 घंटा हो चुके हैं चिकन को रेस्ट में रखे हुए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप तेल जो कि वजन में 200 ग्राम है। अब सारे चीज़ों को बॉल से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और इसे चढ़ा देंगे लो फ्लेम में गैस पर। इसे कवर करके हम 50 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि बाद में भी अच्छी तरह से कुक होगा। तो 10 मिनट हो चुका है, चिकन जब 50 मिनट अच्छी तरह से कुक हो गया जैसे हमें चाहिए था, बस उसी तरह से हो गया। अब हाई फ्लेम में सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। ज़्यादा भी हमें नहीं भूनना, बस जैसे हम भून दे बस उसी तरह से भूनना। अब इसे रखते हैं हम साइड में। अब चलिए चलते नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हमें चाहिए एक छोटा सा पैन जिसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, मतलब एक तरीके से हम जमजम बिरयानी के एक मसाले जो अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में जाएगा 2 दालचीनी, 1 जावित्री, 4 हरी इलायची और 1 चम्मच सहजीरा। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं इसे। सारे खड़े मसाले जो है बॉल से रोस्ट हो गए। अब इसे रखते हैं हम साइड में। उसी सेम पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब इधर देख लेते हैं, हमने यहाँ पे 2 अंडे लिए जिसको पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। अब फोक के मदद से अच्छी तरह से 3-4 जगह होल्ड कर देंगे जिससे फ्राई करने टाइम वो टूटे फिर फटे ना। जब घी गर्म हो जाएगा तो अंडे को घी में डाल देंगे, इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक साइड रखेंगे 2 से 3 मिनट जिससे एक प्यारा कलर आ जाएगा और हमेशा फ्लेम को रखेंगे लो पे। तो देख सकते किस तरह से प्यारा कलर आ गया। तो सारे को इस तरह से करके हम निकालते जाएंगे। हमने यहाँ पे 2 अंडे का यूज़ किया, आप चाहे तो 4 अंडे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब उसी सेम पैन में फिर डाल देंगे हम 2 चम्मच घी। हमने यहाँ पे एक बड़ा प्याज ली जिसको पहले अच्छी तरह से रफली चॉप करने के बाद हाथ से थोड़ा क्रश कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे तली हुई प्याज बना रहे जिसे बिरयानी के ऊपर हम अच्छी तरह से असेंबल कर सके। तो अच्छी तरह से फिर से हम फ्राई कर लेते हैं लो फ्लेम पे। अब इधर देख लेते हैं सारे खड़े गरम मसाले जो है बहुत अच्छे से ठंडे हो गए। अब क्या करना है, इस तरह से हमें लेना है इमाम दस्तर। अच्छी तरह से सारे खड़े गरम मसाले को हम क्रश कर लेंगे। ज़्यादा हमें पाउडर नहीं बनाना, बस इस तरह से दरदरा क्रश करना है। सारे खड़े गरम मसाले को हमने बहुत अच्छे से क्रश कर लिया। अभी इसे रखते हैं हम साइड में। अब क्या करना है, इस तरह से हमने जो है वो आलू लिया था 2 मीडियम साइज़ का और इसको अच्छे से पहले हम लोग बॉयल कर लेते हैं। 50% बॉयल किए तो उसके बाद इस तरह से हम फ्राई कर देते हैं घी में। तो आपको बस इसी तरह से कर लेना है। सारी तैयारी जो है वो हो गई है। अब चलिए जमजम बिरयानी को असेंबल करें। सबसे पहले चिकन को इस तरह से डालेंगे, नीचे लेयर वाली बैठा रहे हैं ना इसलिए उसके ऊपर डालेंगे इस तरह से चावल को 80% जो कुक कर दी, ज़्यादा हमने नहीं दिखाया क्योंकि लंबा और भी प्रोसेस हो जाता बस इसीलिए। ठीक है, उसके ऊपर तली हुई प्याज जो हमने अभी फ्राई करके रखा था क्रश करके हाथ से वो डाल देंगे उसके ऊपर रखेंगे हम रंग। आप कोई सा भी रंग जो इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया। उसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया जो हमने इस तरह से हर एक तरफ स्प्रिंकल देना अच्छी तरह से। उसके ऊपर जो हमने गरम मसाला भी बना के रखा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जमजम बिरयानी के ऊपर, तो ये भी डाल देंगे। ठीक है, उसके ऊपर जो मटन चाप हमने बना के रखा था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। लेयर वाली बैठा रहे, बस इसीलिए आपको लेयर जो है वो बैठाते जाना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इस तरह से लेयर आपको अपनी मर्जी से बैठा सकते हो। उसके ऊपर फिर से हम चावल बैठा देंगे। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, हमने चावल जो है बस 80% ही कुक किया, तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना क्योंकि जब दम में लगेगा तो खुद ब खुद कुक हो जाएगा। उसके ऊपर फिर से प्रोसेस लगाएंगे। बस 2 लेयर वाली बना रहे हम जमजम बिरयानी। ठीक है, तो इस तरह से फिर से तली हुई प्याज दे देंगे, खड़ा गरम मसाला दे देंगे, उसका पाउडर दे देंगे। उसके ऊपर फिर से बारी आई अंडा और आलू को जो भी फ्राई करके हम लोग रखे थे। दोनों अंडा और आलू को पहले अच्छी तरह से बॉयल कर दिए थे, उसके बाद इसे फ्राई कर दिए थे। बस सिंपल सा प्रोसेस आपको करते जाना। फिर से ऊपर से इस तरह से हम दे देंगे फूड कलर। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑरेंज और रेड फूड कलर का यूज़ किया है। सारे कलर को देने के बाद इस तरह से कोफ्ते को हम लगाते जाएंगे सबसे आखिरी और ऊपर में। इस दादी में लगा रही हर एक तरफ, बस उसी तरह से आपको ये करके इस तरह से लगाते जाना है। अब अच्छी तरह से सारे चीज़ों को लगाने के बाद अब बारी आई घी की। ऊपर से हम देंगे देसी घी जिसको पहले अच्छी तरह से हम मेल्ट करके रख दिए थे, इसमें ऐड कर देंगे। इससे स्वाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अंदर कोई भी हम तेल ये सब ऐड नहीं किया। अब जैसे दम में लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं हम 10 से 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट हो चुके हैं। जमजम बिरयानी जो है बहुत से दम हुए बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी हो गए।
अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी, फिर खा कर बताऊंगी किस तरह से लग रहा है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बस उसी तरह से आपको फॉलो करते जाना। आपकी भी जमजम बिरयानी एकदम सादी वाले तैयार होंगे। आप मेहमान को एक बार सर्व करिएगा तो वह पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे घर पे बनाया। कितना ज़्यादा लाजवाब लगता है, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। देख सकते हैं चावल जो एकदम खिले खिले बने, बिल्कुल भी आपस में जो वो चिपके नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको खाकर बताती हूँ किस तरह से लग रहा है। सो फ्रेंड, फाइनली जमजम बिरयानी बन के रेडी। आपने देखा कितना ज़्यादा सिंपल, ऑथेंटिक और शाही डिश है। आप एक बार इसे घर पे बनेगा तो आपको मन करेगा इसे बार बार खाने का। मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहा है। तो आप भी जाइए, टेस्ट करिए, बनाइए और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतने ही, मिलूंगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।